अक्सर हम सोचते हैं कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट है ना? लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? आज हम मीडिया एनालिसिस की एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखने जा रहे हैं। एक तफसीली तनकीद के जरिए एक फर्जी फिल्म धुरंधर 2 में दिए गए आर्ग्यूमेंट्स का आप कह सकते हैं कि पोस्ट मॉडर्न किया गया है। तो चलिए इस पूरी दलील को ठीक से समझने के लिए इसे 5 अहम हिस्सों में देखते हैं। ये सोर्स अपने आर्ग्यूमेंट्स को इन 5 पॉइंट्स के गिर्द बुनता है। हर पॉइंट इस फिल्म की मैनिपुलेशन की एक नई लेयर को खोलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तज्जिया एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही बोल्ड दावा करता है, जो इस पूरी तनकीद का आप कह लें मरकजी ख्याल है कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि बहुत चालाकी से डिज़ाइन किया गया एक सियासी इश्तिहार है। और अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए सोर्स बीजेपी के एक चीफ मिनिस्टर के एक बिल्कुल साफ अवामी बयान का हवाला देता है। वो कहते हैं कि जो लोग धुरंधर देखेंगे वो बीजेपी को वोट देंगे। मतलब फिल्म को वोटिंग के फैसलों से बिल्कुल सीधा जोड़ दिया गया। फिर तनकीद फिल्म के शुरू में आने वाले डिस्क्लेमर का जायजा लेती है और उसे एक बड़ा ज़बरदस्त नाम देती है, लीगल चीट कोड। सोर्स के मुताबिक ये वो तरीका है जिससे फिल्म बनाने वालों को हकीकत और कहानी को मिलाने की आज़ादी मिल जाती है, और वो भी बिना किसी जवाबदेही के। तो चलिए अब उन खास प्रोपेगेंडा टेक्निक्स की बात करते हैं जिनके बारे में सोर्स का दावा है कि फिल्म ने लोगों पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल की। पहली टेक्निक है इमोशनल प्राइमिंग। फिल्म इसके लिए शुरू में ही एक बहुत जज्बाती सीन इस्तेमाल करती है। इसका मकसद लोगों के जहन में एक ऐसी जज्बाती फिजा बनाना जहां वो बाद में आने वाले पैगाम को आसानी से कबूल कर लें। सोर्स यहाँ एक बहुत ही क्लेवर साइकोलॉजिकल ट्रिक की तरफ इशारा करता है। सोचिए, अगर फिल्म का हीरो किसी लीडर की तारीफ करे तो वो तो एक्सपेक्टेड है ना? शायद उतनी असरदार ना हो, इसलिए फिल्म एक ज्यादा गहरा रास्ता लेती है। वो प्रोटैगनिस्ट की तारीफ फिल्म के सबसे बड़े विलन से करवाती है। इसको समझाने के लिए सोर्स में क्या जबरदस्त मिसाल दी है। सोचिए, अगर अवेंजर्स में थैनोस कहता, जब से मैंने स्पाइडरमैन को देखा है मेरे हाथ कांपने लगे हैं। जब एक विलन हीरो की ताकत को मान लेता है तो देखने वालों की नजर में हीरो का कद और भी बढ़ जाता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिससे ये तनकीद इस फिल्म का सबसे बड़ा झूठ कहती है, यानी जिस तरीके से फिल्म हाल ही की तारीख को बिल्कुल नए तरीके से पेश करती है। यहां तनकीद फिल्म के दावे को हकायक के सामने रखती है। फिल्म कहती है कि बाहर की ताकतें उनके खिलाफ साजिश कर रही थीं, लेकिन उस दौर की रिपोर्ट्स और बयानात एक बिल्कुल मुख्तलिफ बल्कि उलट तस्वीर पेश करते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है 2016 के मुतनाज़ा नोटबंदी पॉलिसी की। लेट्स सी फिल्म इसके बारे में क्या कहती है। सोर्स के मुताबिक फिल्म नोटबंदी को एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर दिखाती है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि पाकिस्तान से 60,000 करोड़ रुपए की जाली करेंसी आ रही थी। लेकिन जब तनकीद इस दावे का मुकाबला आरबीआई के ऑफिशियल डेटा से करवाती है तो फर्क जमीन और आसमान का है। हकीकी जाली करेंसी की मिकदार इससे कई गुना कम थी। और ये चार्ट तो पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। सोर्स की दलील का यही तो मरकज है कि नोटबंदी के बाद तकरीबन 99.3% पैसा सिस्टम में वापस आ गया। तो फिर वो काले धन वाली बात कहाँ गई जिसका फिल्म दावा करती है? इस तज्जिए में एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म क्या दिखाती है, उससे ज्यादा अहम शायद यह है कि वो क्या छुपाती है। सोर्स के मुताबिक ये हैं वो कुछ बड़े वाक़यात जो फिल्म से बिल्कुल ही गायब हैं, और इस तनकीद का दावा है कि इन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया क्योंकि ये वाक़यात फिल्म की बनाई हुई कहानी में फिट नहीं होते। और आखिर में ये तनकीद इस बात पर गौर करती है कि जब तारीख को इस तरह बदला जाता है तो लोगों के जहनों पर इसका क्या असर होता है, ख़ास तौर पर उन वाक़यात के बारे में जो शायद हम सब ने खुद अनुभव किए हों। इस असर को बयान करने के लिए सोर्स एक बहुत पावरफुल लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब है किसी को उसकी अपनी याददाश्त, उसके अपने तजुर्बे पर शक करने पर मजबूर कर देना। तनकीद के मुताबिक फिल्म देखने वालों से कहती है कि नोटबंदी के दौरान लगी लंबी कतारों जैसी उनकी अपनी यादें ही गलत हैं। तो सोर्स का फाइनल आर्ग्यूमेंट ये है कि जब एक फिल्म इतने बड़े पैमाने पर यह काम करती है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती बल्कि एक हथियार बन जाती है। और ये पूरा तज्जिया हमें बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिन वाक़यात को हमने अपनी आंखों से देखा है उनकी यादें मास मीडिया किस हद तक तब्दील कर सकता है।